नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 मैं अंकित करना। क्या बनेगी फिर से एनडीए की सरकार या फिर से जाएगी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ? देखिए, हमारे कुछ एक्सपर्ट से बात भी करते हैं कि क्या फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहित कुमार, जो क्या बता रहे हैं एग्जिट पोल के बारे में, क्या बता रहे हैं, क्या इसके बारे में इनका कहना है कि किसकी सरकार बन रही है इस बार बिहार में। स्वागत है हमारे चैनल में रोहित जी आपका। क्या इस बार फिर से बन रही है एनडीए की सरकार रोहित जी? एक्चुअली एग्जिट पोल देखा जाए तो पिछला बार का एग्जिट पोल पूरे की पूरी गलत थी, ठीक है, क्योंकि सपा का सात सात 3 सीट दावा कर रहे थे, लेकिन सपा का 70 सीट आया था। ठीक है, एग्जिट पोल से कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन पब्लिक का जो डिमांड है इस बार सुनने में आ रहा है कि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कहला रहे हैं। अब क्या है वो तो कल के बाद ही डिसीजन पता चलेगा, शपथ ग्रहण समारोह के बाद ना। जानते हैं कि कौन से सीट पे कौन यहाँ से विजय हो रहा है। जैसे कि कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीट है, कहीं पे बाहुबली है तो कहीं पे अभिनेता है। जानते हैं कि कौन से सीट पे। पहले हम बात करेंगे मोकामा विधानसभा से, जहाँ पे बाहुबली अनंत सिंह, जो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा मोकामा सीट फेमस हुआ था दुलारचंद हत्याकांड के बारे में। अच्छा, ये बताइए रोहित जी की क्या कहते हैं, मोकामा से क्या है रिजल्ट का परिणाम, क्या घोषित होगा? मोकामा से तो अनंत सिंह ही जीत रहे हैं, क्योंकि उनको कोई हराने वाला वहाँ है नहीं। एक्चुअली ये जो दुलाचन मर्डर केस था वो तो अब पुलिस ने सुलझ जाएगी, तो उसके लेके अनंत सिंह पे कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अच्छा, उस एरिया में कोई ज्यादा इफेक्ट है नहीं? कुछ ज्यादा इफेक्ट है नहीं। अब तो वो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा कि ऐसे तो अनंत सिंह ही जीत रहे हैं। वहाँ पे तैयारियां भी चल रही है, मिठाइयाँ बन रही है, सारे चीज तैयारियां चल रही है। अच्छा, दूसरा सीट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खेसारी लाल यादव जो इस बार वाइल्ड कार्ड एंट्री से आरजेडी में एंट्री किया है, तो इस सीट पे आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से देख रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को, या तो वो पब्लिक एक स्टार के रूप में देखने के लिए जो हुजूम जुड़ा था, या फिर वो चाह रहे हैं कि वो खेसारी लाल यादव जीते? एक्चुअली खेसारी लाल यादव एक अभिनेता है और नया चेहरा भी है आरजेडी से छपड़ा के, और वहां से उनकी जीत पक्की है, इसलिए क्योंकि वहां पे एक स्थानीय विधायक है जितेंद्र राय, जो उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, अब पब्लिक चाह भी रही है कि कोई नया चेहरा है। ठीक है, वहां पे राकेश रोशन की इस बार जमानत जब्त भी होने वाली है। अब आगे कल का पता चलेगा कि कल काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि खेसारी जीत रहे हैं फिर राकेश रोशन जीत रहे हैं, क्योंकि राकेश रोशन भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ से मैं आगे हूँ। खेसारी लाल की जमानत जब्त है, वो तो पब्लिक का डिमांड है ना। अब तो ये क्या बोलते हैं, वॉलेट बॉक्स खुलेगी तो पता चलेगा कि खेसारी लाल यादव जीत रहे हैं फिर राकेश रोशन जीत रहे हैं। अच्छा, इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले जो आरजेडी परिवार से जो हमारे तेज प्रताप यादव है, जो भाई से बगावत करके ये जो अपना एक खुद का पार्टी जेजेडी जो बनाए हैं, क्या उनका सीट परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? वो जो जहां से खड़े हुए हैं वहां से क्या उनका रिजल्ट का क्या परिणाम आएगा? एक्चुअली तेज प्रताप यादव को लेकर चले तो वो एक अच्छे नेता भी है और एक स्वाभाविक नेता भी हैं। उनको जहाँ तक देखे तो 90% चांस है वो इस बार निकल जाएंगे। उनको हराने वाले अभी, अब क्या बोले, अब तो वो पब्लिक के डिमांड पे पता चलेगा ना कि वो हारेंगे या जीतेंगे। चौथा सीट पे बात करेंगे कि जो अलीगढ़ से मैथिली ठाकुर जो वाइल्ड कार्ड एंट्री से डायरेक्ट बीजेपी में एंट्री मारी है, और वहां पे कहा जाता है कि बीजेपी का घर नहीं रहा है, वहां पे बराबर जो इंडिया गठबंधन महागठबंधन का सीट वहां पे आते रहा है, तो वहां पे आप मैथिली ठाकुर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली क्या है कि मैथिली ठाकुर के पास एक्सपीरियंस है नहीं, बट बीजेपी उन्होंने सीट दिया, यानी कि कुछ देखकर ही दिया होगा ना। अब वहाँ पे जीतती हैं कि हारती हैं वो तो फिर 14 तारीख को डिसाइड होगा। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि वो इस बार निकल जाएंगी और बीजेपी के सीट। एग्जिट पोल का कहना क्या है? जैसे कि हमारे पास सूत्रों के माध्यम से कुछ मालूम चला है, बता रहे हैं आपको कि जैसे कि यहाँ पे ना अलीगढ़ से मैथिली ठाकुर आगे है, जीत नहीं रही है लेकिन आगे है रेस में। आगे हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? आगे हैं, आगे मतलब कि जो बीजेपी के ये हैं क्या समर्थक है वो बोलेंगे कि मैथिली ठाकुर जीत रहे हैं, आरजेडी के समर्थक है आरजेडी बोलेंगे कि आरजेडी वाले जीत रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं ना। अब वो तो 14 तारीख को पता चलेगा काउंटडाउन में ना कि हाँ क्या है, कौन जीत रहे हैं। अच्छा, एक सूत्रों से भी हवाला मालूम चला है हमारे न्यूज चैनल को कि क्या फिर से पलट रहे हैं नीतीश कुमार? ये तो मुझे भी मालूम चला है कि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। वो तो अब नीतीश कुमार नहीं बताएंगे कि वो पलटने वाले हैं या फिर एनडीए के साथ ही जाएंगे। अच्छा रोहित जी, एक बात बताइए, इस साल जो इलेक्शन जो हमारे 2025 में जो हुआ है, अच्छा इसमें नंबर 1 कौन सा पार्टी रहेगी? देखिए, एक्चुअली तो आरजेडी बिहार की नंबर 1 पार्टी है, ज्यादा सीट भी लाती है। ठीक है, एक्चुअली अगर गठबंधन में बोले तो फिर तो अगर बीजेपी के साथ जदयू जाती है तो फिर तो पार्टी वही नंबर 1 रहेगी, है ना। तो मैं पार्टी बाय पार्टी से कहना चाह रहे हैं, जैसे जो 2020 में जो रिजल्ट आया था, नंबर 1 पार्टी आरजेडी थी,
तो हम सिर्फ नंबर 1 पार्टी का बात कर रहे हैं कि इस बार कौन नंबर वन पार्टी सबसे ज्यादा सीट पे लड़ने वाली पार्टी है, सबसे ज्यादा सीट लाने वाली। अगर कहे तो बात कहे तो अगर सिंगल पे सरकार बनानी तो आरजेडी की ही बनेगी, अगर गठबंधन महागठबंधन ना हो तो बिहार में। ठीक है, वैसे तो फिर नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ जाते तो सरकारी तो पक्का है इस बार। अच्छा, एक और सीट का बात करेंगे जो बहुत फेमस हुआ है, जो सिवान के बाहुबली, बिहार के महाबाहुबली कहे जाने वाले ये जो शहाबुद्दीन जो है, उनके बेटा ओसामा, उनके बारे में क्या है पब्लिक का ओपिनियन इस बार? एक्चुअली अब बाहुबलियों का जमाना नहीं रहा, अब पब्लिक देखती है कि आप काम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सिवान में उस तरह अच्छा, मैं रोकना चाहूंगा, बाहुबली का जमाना नहीं रहा। वैसे तो आप इससे पहले जो मोकामा विधानसभा से आप बोले थे कि बाहुबली अनंत सिंह जो है, अनंत सिंह ने वहाँ काम भी किया है, वहाँ बाहुबलता ही नहीं दिखा है, वहाँ काम भी किया, उनको फंसाया भी गया है, या फिर कह सकते हैं कि हो सकता है अनंत सिंह ने काम किया। लेकिन एक तरफ जहाँ देखें हम लोग कि अगर वो जीत रहे हैं, वो जानते हैं कि हम जीत रहे हैं, तो वो मर्डर क्यों करेंगे। एक तरफ हो सकता है कहीं पीयूष प्रियदर्शी मर्डर कर दिया हो कि अपना सहानुभूति लेने के लिए, ये भी तो हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा रोहित जी, एक बात और पूछना चाहते हैं आपसे, जैसे कि कल 14 तारीख है, आज 13 तारीख है, सारा पार्टी में गर्मा गर्मी चल रहा है, लेकिन एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। तो आप यहाँ पे एक बात बताइए कि लास्ट टाइम भी एग्जिट पोल झूठा साबित हुआ था, और ये आरजेडी भी दावा कर रहा है कि हमारी सरकार 14 तारीख को आ रही है। तो इस पे आप किस नजर से देख रहे हैं? और पब्लिक में आप जाते रहते हैं और मालूम करते हैं ग्राउंड जीरो पे भी, तो आप इसका रिपोर्ट किस तरह से आप पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं? एक्चुअली पब्लिक का जो डिमांड है, जो काम करेगी उन्हीं का सरकार बनेगी। अगर पब्लिक वोट दिए हैं आरजेडी को तो श्योर है कि आरजेडी सरकार बनाएगी।